मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। चलिए देखते हैं यहाँ पे कल मार्केट कैसा रह सकता है। देखो, अगर अभी के लिए बात करें तो आज तो पूरा साइडवेज था। मैंने इसका एक वीडियो बना दिया, आपने नहीं देखे वो जाके चेकआउट कीजिएगा। काफी रिजल्ट भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। बट अभी की बात करने जाए तो देखो, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, नेस्डेक पॉजिटिव है, ठीक है। बट गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन है। देखो यहाँ पे 57 पॉइंट का गैप डाउन है। अब रीजन ये है कि आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो 91 92 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। ये इसकी वजह से गैप डाउन है। देखो, एक सिंपल बात समझो। आप पूछे सर क्या 24,000 को निफ्टी ब्रेक करेगा? सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, तो मैं आपको सिंपल आंसर करूंगा। 90 तक क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। अगर ये 100 टेस्ट करेगा तो एक डिप तो आएगा, ठीक है। बट अगर गया तो की बात है, ठीक है। बोलते ना अगर मगर, तो ये गया तो की बात है। बाकी अभी के लिए कोई आसार नहीं दिखते, ठीक है। बट हाँ, थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का गैप डाउन है। तो देखो, कल स्ट्रेटेजी में ट्रेड कैसे करें। रिटेल के लिए सिर्फ इतना समझो कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स देखो, ऑलमोस्ट लाइफ हाई तक आज पहुंच चुके हैं, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे वो भी ट्रेंडिंग में है और वो भी आप देखोगे लाइफ हाई तक पहुंच चुके हैं। सो मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप पॉजिटिव है, तो आप घबराने की कोशिश मत करना। रही बात ट्रेडर्स की, तो ट्रेडर्स के लिए सिर्फ इतना समझो कि देखो, मार्केट पूरा का पूरा मरा पड़ा है। देखो, ये आप देख सकते हैं, सी गैप अप ओपन होने के बाद फॉल करता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवर करता है, ठीक है। यहां पे भी देखोगे गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवर करता है। तो अभी मार्केट ऐसे ही चल रहा है। गैप डाउन ओपन होता है, रिकवर कर जाता है, गैप अप ओपन होता है, फॉल कर जाता है। तो ये जब तक ये रेंज ना तोड़े ना, तब तक तो ऐसे ही है। वैसे रेंज अगर बात करनी चाहिए तो बड़ी हो जाती है, 24,000 से लेकर 24,400 24,500 की हो जाती है, ठीक है। बट ये रेंज टूटनी चाहिए किसी भी हाल में। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत तगड़ी रेंज है। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब तक 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक तो ट्रेंडिंग है भी नहीं, ठीक है। तो कल अगर गैप डाउन ओपन हो तो रिकवरी का ही सोचो, ठीक है। थोड़ा वॉलेटिल हो सकता है बट सेकेंड हाफ में रिकवरी के साइन दिख सकते हैं। ओके, अगर मार्केट ये लेवल के आसपास ओपन होता है 2440 के आसपास, तो हो सकता है एक डीप आ जाए 24,000 और 23,900 को एक डीप कर ले। बाकी अभी के लिए कोई ज्यादा डीप नहीं लगता और रिकवरी के चांसेस ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखो, क्रूड ऑयल भाग क्यों रहा है? सिंपल सवाल है। अब देखो, यहां पे अगर आप देखोगे, 2 ऑयल टैंकर्स लेडन विथ सऊदी क्रूड मेक यू टर्न इन रेड सी, ठीक है। और रेड सी क्या है, मैंने कल आपको आंसर किया था। जिनको नहीं पता है, देखो यहां पे बताना चाहूंगा, गूगल सर्च करते हैं, रेड सी लिखते हैं यहां पे। ओके, तो आप रेड सी लिखोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा क्लियर कट। ये जो यमन वाला पोर्शन है ना, देखो यहां पे सी, ये यमन वाला पोर्शन देखो यहां पे दिख रहा है, ये है रेड सी का पोर्शन। जो हम लोग सोच रहे थे ना, वो जो यूनाइटेड कतार वाला, ईरान वाला, वो ये वाला पोर्शन है। और रेड सी है यहां पे। तो यहां पे भी जहाज बंद हो चुके हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है वो यहां पे ना यहां से जाने दे रहा है उसको, ना यहां से जाने दे रहा है। तो पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो चुका है। यमन यहां पे उंगली कर रहा है, यहां पे ईरान कर रहा है, और पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो चुका है, जिसकी वजह से आप देखोगे क्रूड ऑयल वापस शूटअप कर रहा है, ठीक है। तो देखो, ये धांधली है, समझो बात को। मार्केट में जस्ट प्योर मैनिपुलेशन चल रहा है और जानबूझ के भाव बढ़ाए जा रहे हैं क्रूड ऑयल के, ठीक है। तो ये टेम्पररी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये सभी लोग जानते हैं, बड़े प्लेयर्स भी जानते हैं, ठीक है। इसकी वजह से मिड कैप रिएक्ट नहीं करे, बाकी मिड कैप भी रिएक्ट करते हैं। सोचो ना, मिड कैप क्यों नहीं रिएक्ट करे, इसी की वजह से। एनीवे, तो घबराने की कोशिश मत करना। बट अगर क्रूड ऑयल की बात करके, सर अब मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूं, तो आप समझो लेवल्स क्या है ट्रेड टेक्निकल चार्ट्स के। यहां पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड 91.50 पे, ठीक है। ये अभी उसी लेवल से फॉल कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 93 तक एक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, एफआई की आज पॉजिटिव एंट्री है, सो डेटा पॉजिटिव आ रहे एक दिन के लिए, डोंट वरी। अब देखो, रिजल्ट डिस्कस करते हैं। आप पूछे सर सबसे अच्छे रिजल्ट किसके आए हैं आज के रिजल्ट डिस्कशन में, तो मैं आपको बोलूंगा E2E और टीवीएस होल्डिंग्स के, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया मार्ट के। बट मैं आपको बता दूंगा कि कौन से बेटर है सबसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया मार्ट। रिजल्ट्स नंबर बहुत अच्छे हैं। 1.72 बिलियन का प्रॉफिट आया है, जो ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत स्ट्रांग है। सो देखो, नंबर्स तोड़ू फोड़ू है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा खराब, अच्छे नंबर्स है, बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स है। ये आप देखोगे 172 करोड़ का प्रॉफिट, जो लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा है, और मार्जिन भी काफी अच्छी मेंटेन रखे हैं 32% का, ठीक है। तो नंबर्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। और देखो, ये इस जिस तरह से इनका सेल्स बढ़ रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक ज्यादा दिन नीचे ठहर पाएगा, ठीक है। हालांकि देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, बट क्या है कि फंडामेंटल्स क्लियर कट पॉजिटिव बनते जा रहे हैं इंडिया मार्ट के।
ओके, तो इसको नीचे पकड़ के रखना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि नंबर्स जिस तरह से आ रहे हैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, अब तक का सबसे बेस्ट एवर रिजल्ट है। ठीक है, अब स्टॉक है, आप देखोगे पूरा का पूरा ओवरसोल्ड जोन में है। इसका आरएसआई यहां पे बताना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। देखो इसका आरएसआई 40 आरएसआई के आसपास है मंथली में। ठीक है, ये प्योर ओवरसोल्ड है, एकदम ओवरसोल्ड है। बट सी देखो, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना तेजी से कब जाएगा, ये मैं कोई नहीं कह सकता जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं आते। समझ रहे हो बातें? तो ये क्या है कि सपोर्ट पे है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका अराउंड 1700 के आसपास कुछ होगा। ऊपर रेजिस्टेंस है 3000 का, जो इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। ठीक है, अब जब तक ये ब्रेक ना हो ना, तब तक तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट हाँ, नंबर्स बहुत तोड़ो फोड़ो है, तो नंबर्स अच्छे हैं, देखते हैं यहाँ पे। बंधन बैंक वन शॉट आंसर, नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे है। कोई बोले कि जैसे नंबर्स क्वार्टर टू क्वार्टर खराब है, कोई इशू नहीं है, नंबर्स पॉजिटिव साइड पे है लिटिल बिट। देखो मैं बताना चाहूंगा, फोकस करना। यहां पे मैंने ओपन करके रखा है बंधन बैंक, और आप देखोगे इनका ग्रॉस एनपीए घटा है, प्रोविजंस कम हुए हैं, और इनका प्रॉफिट और इनकी सेल्स बहुत अच्छी बढ़ी है। ठीक है, बट आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर हल्का सा डिक्लाइन है, वो कोई मैटर नहीं करता अभी के लिए, आप समझो बात को। रीजन ये है कि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा पिटा हुआ है। देखो यहां पे बंधन बैंक की बात करने जाए, देखो पूरा गांव, पूरी दुनिया बैंक्स की लाइफ हाई पे चल रही है। पीएसयूज, रेगुलर बैंक्स, आईसीआईसी बैंक्स, ये बंदा अकेला लाइफ लो पे पड़ा है, लाइफ लो पे, सोचो। ठीक है, इतना पिटा हुआ स्टॉक है। तो 200 से 300 की रेंज में पड़ा हुआ है, एक टाइम पे 700 पे हाई बनाया था। नंबर सीरियसली पॉजिटिव है। ठीक है, जो इसने ग्रोथ बताई है ना, आप देखो यहाँ पे 3.5 बिलियन का प्रॉफिट था, जो भी 5 बिलियन का हो चुका है। तो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो नंबर्स अच्छे, बट जो बड़े प्लेयर्स को आना चाहिए, बैंक्स है। ठीक है, बैंक्स बड़े प्लेयर्स भरोसे जल्दी नहीं करते, बट अगर आते हैं बड़े प्लेयर्स, तो इसका अगला रेजिस्टेंस है 300 के आसपास का। ठीक है, देखो ये नंबर्स ऐसे नहीं है कि भाई ये ब्रेक डाउन कर दे, करे तो पता नहीं, बट नंबर्स ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स ग्रेट है, पॉजिटिव है, दिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोविजंस काफी तगड़ा डिक्लाइन हुआ है, तो ऑल इन ऑल नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, नंबर्स डेफिनेटली तोड़फोड़ है। अनुमान था 7.5 बिलियन का प्रॉफिट, आया है 11.5 बिलियन का। अब देखो अदानी ग्रुप के दो नंबर्स आए हैं, अदानी एनर्जी और गैस। गैस के वीक नंबर है, बट एनर्जी के बहुत तोड़ो फोड़ो नंबर्स है, और ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। समझो बात को, क्योंकि जिस तरह से ये जो गर्मी की सीजन आई थी ना, और ये जो बंदा काम करता है ना अदानी पावर के साथ साथ में काम करता है, ट्रांसमिशन है ना, तो साथ साथ में काम करता है, तो इनकी जो सेल्स बढ़ी है बहुत तोड़ो फोड़ो बढ़ी है। ठीक है, और ये सेल्स कंटिन्यू रहने के अनुमान ज्यादा दिखते हैं। आप देखोगे 31% का मार्जिन है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो नंबर्स तो पॉजिटिव है, बट एक प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो अदानी है, और दूसरा लाइफ है पे, मतलब अभी 50 लो हाई पे ऑलरेडी जा चुका है। देखो यहाँ पे इसने 2030 पे जो लो बनाया था, वो रेंज कब का तोड़ चुका है। अगला इसका रेजिस्टेंस है 2000 का, यहाँ पे। ठीक है, 2000 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद इसका सीधा रेजिस्टेंस बनता है 3500 से लेके 4000 के आसपास का। क्लियर? तो ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, 3 महीने लगातार ये भाग चुका है, और वैल्यूएशन थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, तो कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके, ई टू ई नेटवर्क्स, भाई सीरियसली बोलो, सबसे ज्यादा जो मुझे चौंकाने वाले नंबर्स लगे ना, इंटरेस्टिंग नंबर्स, ये ई टू ई नेटवर्क्स है। एकदम फाड़ू फाड़ू फाड़ू, मतलब क्या नंबर्स आए यार, मुझे पागल कर देंगे नंबर्स। और आप देखो, आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, देखो यहाँ पे नंबर्स देखो, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 12 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, वो 44 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। अब मुझे बताओ मैं कहां से गलत हूं? ठीक है, 157 करोड़ की सेल जो पहले 40 के आसपास ट्रेड कर रही थी, सीधी क्वार्टर टू क्वार्टर देखो यार। ठीक है, अब ये कौन से एंगल से घटिया नंबर्स है? जिसको ये घटिया नंबर्स दिख रहे हैं ना, उसको चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए। ठीक है, अब ई नेटवर्क्स की अगर बात करें जाए, तो यहाँ पे ये देखो कितना कंसोलिडेट कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 500 से लेके 450 का, ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की रेंज है। अब अगर ये ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम आएगी। ठीक है, वापस बोलूंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट फंडामेंटल्स में नंबर्स में बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्लियर? चलिए, लास्ट दो चीजें हैं, वेदांता ऑयल एंड टीवीएस होल्डिंग्स। मैं टीवीएस होल्डिंग पहले बता देता हूं, नंबर्स आंख फाड़ो है, चुम्मेश्वरी नंबर्स है।
ठीक है, आप देखोगे 40% का ग्रोथ है। एंड देखो ये होल्डिंग कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी के नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ू आते हैं जनरली, जितनी भी होल्डिंग कंपनी हम लोगों ने देखी है। तो इसके नंबर्स वैसी ग्रोथ वाले हैं। देखो 2000 करोड़ का, फिर 2400, फिर 2700, जिस तरह से ग्रो करी है ना, बहुत तगड़ा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये जो सेक्टर है ना, कौन सा है, टीवीएस होल्डिंग्स वाला। ठीक है, होल्डिंग कंपनीज, ये होल्डिंग कंपनीज देखो यहाँ पे इसका ट्रेंड देखो, हर हर होल्डिंग कंपनी का ट्रेंड देखो, 1300 का स्टॉक 14,000 तक चला जाता है। ये होल्डिंग कंपनी हमेशा ऐसी होती है। ठीक है, नंबर्स तोड़ फोड़ू है, रेजिस्टेंस 16,000 पे, अगला दिखते हैं यहाँ पे कि ट्रेड करते कि नहीं। एंड लास्ट वेदांता ऑयल, देखो ये नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, जिनके पास भी है ध्यान से सुनो। कंपनी पे एक पेनल्टी लगी है 300 करोड़ की, 35 मिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि 300 करोड़, 300 करोड़ की एक पेनल्टी लगी है, क्योंकि उनको जो टेंडर मिला था वो टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सटेंशन मांगा, एक्सटेंशन नहीं मिला, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा नेगेटिव है, इनके बैलेंस शीट में इंपैक्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल, कल थोड़ी वॉलेटिलिटी इसके अंदर दिख सकती है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करें। सबसे पहली क्वेरी है सर एसआरएफ में यहाँ पे देखूंगा सर, क्योंकि आपकी क्वेरीज में ज्यादा लेता हूं तो नई क्वेरीज लूंगा। नवीन जी बोल रहे हैं सर वारी एनर्जीज ग्रुप में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दीजिए, वारी ग्रुप क्यों फॉल कर रहा है और इसके रिजल्ट कल है। देखो वारी ग्रुप में मैंने सुना है कि ये जितने भी कंपनीज है ना, सिमिलर सेक्टर सेम कंपनीज, ठीक है, इस सेमीकंडक्टर ये वाली, तो कुछ यूएस मार्केट से नेगेटिव न्यूज आ रही है। ठीक है, पेनल्टी समझो कुछ नेगेटिव न्यूज आ रही है, जिसकी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पा रही है और ये फॉल कर रही है। बट अगर आप पूछे सर नंबर्स कैसे आ सकते हैं, तो देखो नंबर्स पॉजिटिव साइड पे सरप्राइजिंग आ सकती है। ठीक है, चांसेस ऑफ पॉजिटिव साइड पे सरप्राइजिंग वाले, बट देखते हैं यहाँ पे नंबर्स कैसे आते हैं। चांसेस ऑफ पॉजिटिव साइड पे है। अब देखो कभी कभी होता है शायद कि भाई ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ की वजह से डर जाए, ठीक है, बट देखते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर्स अगर कल है तो फिर हम लोग वेट एंड वॉच ही करेंगे। फिर क्वेरी आ जाती है टेक महिंद्रा का चार्ट। देखो टेक महिंद्रा लिविंग जी, गैब्रियल पॉजिटिव सर, भी कुछ बड़े प्लेयर्स की एंट्री दिख रही है गैब्रियल में। ठीक है, बट हाँ वॉलेटाइल होगा जरूर, क्योंकि वो लो वॉल्यूम स्टॉक है, बट बड़े प्लेयर्स हैं। रही बात टेक इंडिया, देखो टेक महिंद्रा जो स्टॉक है ना, नंबर्स इसके तोड़ू फोड़ू थे, स्टॉक ऑलरेडी लाइफ पे ट्रेड करा है, सो 1700 के ऊपर ये एक ब्रेकआउट कर सकता है। बट जब तक ये ना करे ना 1700 के आसपास, तब तक तो ये रेंज बाउंड है। ठीक है, तो अभी नंबर्स पॉजिटिव साइड पे है, बट इतने भी तोड़ो फोड़ने की ब्रेकआउट कर ले, अगर करता है तो अच्छी बात होगी। ओके, एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, एचएफसीएल, मुझे किसी ने पूछा था सर एक बार इसके बारे में बता दीजिए। देखो रिजल्ट सीजन नजदीक है, अगर रिजल्ट खराब आया ना तो जितना भागा है ना उसमें से पैनिक वापस करेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी देखो 60 का 180 मान लो यहाँ पे जा चुका है, तो पैनिक करवाएगा अगर रिजल्ट खराब आते हैं। तो माइंड एकदम ओपन रखना। ठीक है, ये रिजल्ट की वजह से शूटअप हुआ था, अब नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो छोटा मोटा डीप आएगा। ठीक है, तो माइंड एकदम क्लियर रखना, अगर कुछ होता है तो की बात है। ठीक है, चलिए होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा। ठीक है, और आई होप आपको एलिगेटर स्ट्रेटेजी समझ में होगी। जिनको पसंद आई है मुझे कमेंट में मेंशन कर देना कि आपने बैक टेस्टेड क्या है। ठीक है, एटलीस्ट मुझे पता चले, नहीं आप लोग देख रहे, सुन रहे, समझ रहे। मिलते अगले वीडियो में, बाय।